जैसे पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिव जी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकासुर, जिसका नाम है अंधकासुर। अब शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुआ है। माता पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया है। पार्वती जी उसको अपना पुत्र कह रही हैं, बेटा कहकर दुलार कर रही हैं। ये शंकर जी का करीबी हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, करीबी है ना? शिव जी का करीबी है क्योंकि शंकर के नेत्र शुरू से प्रकट हुआ है। भगवान शंकर के नेत्र शुरू से प्रकटा है। पार्वती जी ने उसका दुलार किया है, पार्वती जी ने उसको पुत्र माना है, पार्वती जी ने उसको स्नेह किया है बेटे की तरह, बेटे के तुल्य। करीबी है। अब यही अंधकासुर शिव जी के कहने पर माता पार्वती जी ने इसको समुद्र में पटक दिया। हिरण्याक्ष ने इसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए। अंधकासुर को यह मालूम पड़ गया ना मेरा पिता है ना कोई मेरी माँ है। उसने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं, ये मुझे वर चाहिए। मेरे कभी प्राण ना छूटे, ये मुझे वर दीजिए। और संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको जाना है। मेरे राम जी भी अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। मेरे भगवान गौतम बुद्ध भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। संसार सागर में जिसने जन्म लिया वो गया। पर कुछ कर्म अच्छा कर कर जा, कुछ नेक कर्म कर कर जा। रामकृष्ण परमहंस है, मीराबाई है, कर्माबाई है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, कुछ अच्छा कर्म कर कर जा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों हम अच्छे कर्म को छोड़कर बुरा कर्म क्यों कर कर? कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, संसार को कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। इसी प्रागण्य में इसी शिव महापुराण का एक वर्णन करना चाहेंगे। आप अपने घर से किसी के लिए पानी भरकर लाए और मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने ऐसा कर कर देखा होगा और उसको उसका और ये जो हम कथा बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये आपके अनुभव की बात है। आप अनुभव कर कर देखिएगा, आपके साथ हुआ होगा। आप घर से पानी की बोतल लेकर आए किसी से,
आप किसी के लिए बिस्कुट लाए, आप किसी के लिए कुरकुरा लाए, वेफर्स लाए, टॉफी लाए, या आप किसी के लिए कुछ खाने का सामान, आपने किसी को वो खाने का सामान दिया, पानी दिया, बिस्कुट दिया या टॉफी दी, कुछ भी जो आप लेकर आए थे वो आपने दिया। अब एक हाथ से आपने दिया, आप कथा सुन रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है। दूर मत जाओ कि भगवान, अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कथा में कहते हैं कि ये हाथ दो वो हाथ लो, आप कथा में कर कर भी देखना, आप एक हाथ से बिस्कुट दे भी देते हो, एक हाथ से टॉफी दे भी देते हो, इतनी देर में 3 घंटे की 4 घंटे की इस कथा में तुम्हारी गोदी में फिर कहीं ना कहीं से एक हाथ बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या पानी की बोतल या पाउच आ ही, ये हमने दिया और ऐसा ही हमने वापिस प्राप्त किया। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, परंतु पूनम दीदी कभी मौका लगे तो आप रात्रि को तो आप लोग आते होंगे दर्शन करने यहाँ पर, और मैं कुशीनगर वालों से निवेदन करूंगा, ऐसा नजारा कभी नहीं देखने को मिलेगा। कभी रात्रि को आकर जितने शिव भक्त यहाँ सोते हैं, उनके भजन, उनका कीर्तन, उनकी भक्ति का दर्शन करिएगा, शायद ये वापस मिले ना मिले, इसका दर्शन जरूर करिए। आपने करा? यहाँ रात्रि के समय पर जो आनंद बरसता है, रात्रि के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शंकर की भक्ति, भजन, माताएं बड़े अलमस्त होकर, बड़े अपनी मस्ती में, किसी से मतलब नहीं। शादी में तो नाचोगे तो दूसरे को दिखाने के लिए नाचोगे, यहाँ कौन है? यहाँ तो सियोर वाला महाराज भी दिन में कथा कर कर चले जाता है, रात्रि को कौन है? केवल एक देवाधिदेव महादेव और उसका गण यहाँ पर रहता है। यहाँ कौन देख रहा है? रात्रि के समय पर कौन? अरे मोर नाचा किसने देखा? हम कहते वो नारायण ने देखा। आप कथा के पंडाल में बैठकर भगवान का भजन करते हो, रात्रि को कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम स्मरण करते हो, ये मत सोचना मुझे कौन देख रहा है। देखेगा वो, अपने को नहीं देखे। शादी में जाते हो, जम के तो बोलो, लिफाफा देकर आते हो, नाम लिखते हो। जब तुम शादी में गए, सबने देख लिया तुमको कि भानु प्रताप आया है, तो फिर लिफाफे में नाम लिखने की जरूरत क्या? नाम किसके लिए लिखा जाता है? जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए हैं, जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए थे। हमारा काम था, हमने लिफाफा दिया, नाम लिख कर दे दिया, उसने उसको रख लिया। बाद में जब लिफाफा खुला, उसमें नाम निकला भानु प्रताप, राम किशन, हरि किशन, लीलाबाई, कमलाबाई, उसमें नाम निकला। तो लोगों ने कहा कमलाबाई भी आई थी। तो इतने में किसी ने कहा हम, हाँ मेरे से तो मिल के गई। उसने कहा हमसे तो नहीं मिली, हमको दिखी नहीं, पर लिफाफे से मालूम पड़ा कि आई थी। उसी तरह आप आते हो शिव महापुराण की कथा में, आप बैठते हो भगवान शंकर की कथा में, आप बैठते हो शिव महापुराण की कथा में। जब पूरी कथा चलती है, बीच में भजन आता है, भजन के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है। तुम और हम दोनों मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो ये समझ लेना कि हमने उस महादेव को एक लिफाफा भेज दिया, जिस लिफाफे में नाम लिखकर भेजा है कि ये परमात्मा, हम तुम्हारे नाम का स्मरण कर, उच्चारण कर।